ये इतना स्ट्रॉन्ग, मैं आपको लिटरली पर्सनल ऐसे केस स्टडीज़ बता सकता हूँ जिनको मैंने ये ज़िक्र करने का कहा और दे रिपोर्टेड बैक टू मी कि बहुत फ़र्क पड़ा है वसवसों पे और ओसीडी पे, और हमारे हालात बहुत चेंज हुए कि हम मुस्लिम्स पे मैजिक फ़ेल हो जाता। तो वो बड़ा हैरान होकर पूछता है, हालांकि दोनों नॉन मुस्लिम हैं, वो उससे पूछता है कि मुसलमानों पे क्यों फ़ेल होता है मैजिक तुम्हारा। तो वो कहती है क्योंकि जो मेरे वो हैं जो ज़ाहिर है कारीन या जो भी शयातीन, वो मुझे आके बताते हैं कि उनमें से लाइट निकलती है एंड वी कांट अप्रोच दैम, उनमें से बहुत लाइट निकल रही है। कई लोग की मैंने खुद स्टोरी सुनी कि औलाद नहीं हो रही थी, जब ये सेंटेंस अटर कर दिया कि अल्लाह ठीक है अगर आपकी यही मर्ज़ी है मैं राज़ी हूँ आपकी रज़ा में, तो औलाद हो गई। अगले ही साल अल्लाह ने औलाद दे दी। कभी कभी एक्सेप्ट करने से मसला हल हो जाता है। तो मसला ना हल हो लेकिन अल्लाह की तरफ से स्ट्रेंथ ज़रूर आ जाए, अल्लाह को प्यार आएगा। अल्लाह ताला यानी कहेगा कि मेरा बंदा जो है मेरे लिए तकलीफ़ झेल रहा है, तो अब अल्लाह का ज़िम्मा है। आपको पता है अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला पे किसी का ज़िम्मा नहीं है कि वो अल्लाह उसकी मदद करे, क्योंकि अल्लाह असमद है, इंडिपेंडेंट है। अल्लाह जो है उसको कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता। लेकिन कुरान में अल्लाह ने बताया कि मोमिनीन की मदद करना मेरा ज़िम्मा है, कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें, अल्लाह के बारे में पढ़ें, यकीन करें, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आप कोई लेक्चर सुने, आपका ईमान बढ़ेगा। कुरान मजीद जाकर खोलें, उसका तर्जमा पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत सुकून मिलेगा। और जितना इंसान गुनाहों की तरफ जाएगा वो मज़ीद एक्टिव होगा, क्योंकि उसकी खुराक गुनाह है। तो इंशाल्लाह यही कोशिश करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर गुनाह हो भी गया, देखें एक चीज़ को आप पकड़ लें, ज़िंदगी की रूटीन बना लें कि खुदा न खास्ता अगर कोई गुनाह हो गया तो फ़ौरन अच्छा अमल कर लें कोई, इसको आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पे काला धब्बा लग जाता है, और अगर वो कोई अच्छा अमल नहीं करता, वो काला धब्बा या रिपेंट नहीं करता, वो बढ़ जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिल को काला कर देता है। तो इंशाल्लाह ये कि बंदे से कोई ख़ता हो गई खुदा न खास्ता, तो वो फ़ौरन से 2 नफल पढ़ ले और वो अल्लाह से तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, ठीक है, लेकिन ये कि सच्ची तौबा करे कि उस तरफ रिटर्न ना हो। तो यही तरीका है करीन को जो है वो डाउन करने का। जितने आपके अज़कार स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने आपके इंशाअल्लाह ताला नेकियां होंगी, उतना वो वीक होगा, और ज़ाहिर है कि फिर जितना वो वीक है उतने वसवसे इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल होंगे। ये वो दुआ है, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह, द ऑल हियरिंग, ऑल नोइंग, फ्रॉम शैतान, द आउटकास्ट, एंड फ्रॉम हिज विस्पर्स, हिज ब्लोइंग एंड हिज नफ्स। आपको पता है कि कुछ स्कॉलर्स ने ये जो है मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, इससे कोई स्कॉलर ने उसकी सिंगिंग भी मुराद ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हदीस में आता है ना कि शैतान अपनी आवाज़ से मुतासिर करता है लोगों को, तो आवाज़ का से मुराद है सिंगिंग, तो उसकी सिंगिंग से भी पनाह मांगी गई है, शैतान की सिंगिंग से। तो आज की सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री शैतान की सिंगिंग है, ठीक है, तो वो सिंगिंग से वसवसे आते हैं, तो उससे भी पनाह जो है वो मांगी गई है। इसी तरह ये इतना स्ट्रॉन्ग, मैं आपको लिटरली पर्सनल ऐसे केस स्टडीज़ बता सकता हूँ जिनको मैंने ये ज़िक्र करने का कहा और दे रिपोर्टेड बैक टू मी कि बहुत फ़र्क पड़ा है वसवसों पे और ओसीडी पे, और हमारे हालात बहुत चेंज हुए, ठीक है। ये ज़िक्र सुबह से शाम तक 100 बार कर लेना चाहिए, आइडियली सुबह ही कर लेना चाहिए 100 बार, ठीक है। अगर 100 बार नहीं हो सकता तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, 10 बार कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह। पॉइंट इज़ ज़रा गौर व फिक्र से करें। लेकिन जो इसको 100 बार करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अ शील्ड विल बी क्रिएटेड फ्रॉम हिम फ्रॉम सेटन ऑन द डे टिल नाइट। सवाल ही नहीं पैदा होता शैतान उसके करीब आए या शैतान उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाए, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल ज़िक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये नबियों का ज़िक्र है, हर नबी का ज़िक्र है ये, ठीक है, हदीस में आता है। तो आइडियली सुबह ही कर लेना चाहिए, और 10 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है बाकायदा, ठीक है। तो एक वीडियो भी है एक राकी की, एक स्कॉलर है तो राकी होता है जो स्पिरिचुअल हीलर होता है, एग्जॉर्सिज्म नहीं होता वो करने वाले। तो एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें वो वाक़या सुना रहे हैं अपना कि खातून पे जिन आया हुआ था। ज़ाहिर है पोजेशन हो जाती है, हमारा इस पे ईमान है, बड़ा रेयर होता है लेकिन हो जाती है। तो उस पर पोजेशन हुई थी बाकायदा।
तो वो हाज़िर हो गया। जब उन्होंने कुछ आयात पढ़ी तो वो एकदम से मर्दाना आवाज़ में औरत बात करने लगी और बड़ी एग्रेशन में आ गई। तो उनके हस्बैंड भी साथ मौजूद थे, तो उन्होंने उससे कहा जिन से कि तुम अल्लाह के हुक्म से निकल जाओ। तो उसने आगे से एक बात की, उसने कहा मैं एक शर्त पे निकलूँगा कि मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा, इसे छोड़ के मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। तो वो कहते हैं कि मैंने उसका ठीक है, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। तो कहते वो खामद एकदम घबरा गया कि नहीं, अगर आप में आ गया तो आपका कौन इलाज करेगा, नहीं हमें इलाज नहीं करना आता, आप ये ना माने बात। उन्होंने कहा फ़िक्र ना करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि तकलीफ़ में था, एज़ इफ़ ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ पेन, द जिन। तो उन्होंने से पूछा आ नहीं रहे मेरे अंदर। तो उसने फिर कहा कि आज तुमने ये जिक्र किया हुआ, आज तुम प्रोटेक्टेड हो, यानी आज नहीं आ सकता मैं, क्योंकि तुमने 100 बार ये जिक्र किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर। और जाहिर है ऑथेंटिक स्कॉलर है तो आई होप सच ही बोल रहे हैं, और इंशाल्लाह सच ही बोल रहे होंगे, ठीक है। इस तरह और बड़े वाक़यात हैं ऐसे। एक औरत है, आई थिंक नॉर्वेजियन ब्लैक मैजिशियन, एक विच है, तो उसका उसी की लैंग्वेज में पूरा बयान है एक पॉडकास्ट में। वो बड़ा वायरल हुआ था वो क्लिप। रशियन है या नॉर्वेजियन है, आप सर्च करेंगे रशियन विच एक्नॉलेजेस के मुसलमानों पे ब्लैक मैजिक नहीं होता, इस तरह यूट्यूब पे लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो वो पॉडकास्ट में बता रही है, उससे वो पॉडकास्टर पूछता है कि तुम मैजिक करती हो तो कभी तुम्हारा मैजिक फ़ेल भी हुआ है? तो वो बड़ी अजीब बात करती है, कहती हाँ मुस्लिम्स पे मैजिक फ़ेल हो जाता है। तो वो बड़ा हैरान होकर पूछता है, हालांकि दोनों नॉन मुस्लिम है, वो उससे पूछता है कि मुसलमानों पे क्यों फ़ेल होता है मैजिक तुम्हारा? तो वो कहती है क्योंकि जो मेरे वो हैं जो ज़ाहिर है कारीन या जो भी शयातीन, वो मुझे आके बताते हैं कि उनमें से लाइट निकलती है एंड वी कांट अप्रोच दैम, उनमें से बहुत लाइट निकल रही होती है, ठीक है। तो वो लाइट ऑफ वज़ू होती है, लाइट ऑफ ईमान होती है, लाइट ऑफ नमाज होती है, लेकिन जितना आप उस लाइट को ख़ुद ख़त्म करेंगे गलत मलत हरकतें करके, जितना इंसान गलीज़ रहेगा, तहारत नहीं करेगा, जितना वो नमाज़ें छोड़ने लग जाएगा, ठीक है, तो वो लाइट दूर जाती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, इंसान वल्नरेबल हो जाएगा शैतान के लिए, वसवसों के लिए। तो ये बात है। तो अब इसके कुछ देखें, अभी तो हमने डिस्कस किए ना रिलीजियस सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन ये है कि अपने आप को काम डाउन करें। काम डाउन ऐसे करें कि वसवसे नेचुरल हैं, ठीक है, सबको आते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि देखें अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा आपको वसवसों के ऊपर, तो काम डाउन। मिसाल के तौर पे जिस बंदे को ओसीडी है, खुदा ना खास्ता, बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, वो तो नॉर्मल कैटेगरी से ही निकल गया ना, उस पर तो फ़िक ही और अप्लाई होगी, समझ रहे ना। जैसे एक शख्स जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता, उसमें तो फ़िक के वो रूल सही से अप्लाई नहीं होते, तो उसको तो वैसे ही रिलैक्स करना चाहिए कि चलो लेट्स सपोज तुम्हारा वज़ू नहीं भी है, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम केस है ना, तो उसको तो ऐसे भी रिलैक्स करना चाहिए। तो बाकी एक और सलूशन, औज़ु बिल्लाह, ये जो दुआ है ये पढ़ें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ये पढ़ें। और एक और इस्लामिक सलूशन ये कि देखें थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, अल्लाह से ये दुआ भी करनी चाहिए और एक्सेप्टेंस की तरफ भी आना चाहिए ना। एक्सेप्टेंस यही है ना कि ठीक है, देखो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी, बदले में अगर ओसीडी है भी तो कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करूँगा, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करूँगी। तो मैंने आपको बताया था ना, अक्सर एक्सेप्ट करने से अल्लाह ताला की रहमत आ जाती है, मसला हल हो जाता है। जैसे वो मैंने आपको गाँव का वाक़या सुनाया था ना, वो सैलाब आया हुआ था, मेरे जो एक दोस्त हैं उन्होंने सुनाया, उनके गाँव में सैलाब आया हुआ था, तो सारे परेशान थे कि यार नुकसान बहुत हो गया। तो वो एक बाबा जी ने एक सेंटेंस कहा कि देखो जी, अगर अल्लाह की यही रज़ा है कि हम डूब के मरें तो हम डूब के मरेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो वो कहते हैं कि वो जब उन्होंने ये जुमला बोला तो सैलाब टल गया। इसी तरह कई लोग की मैंने खुद स्टोरी सुनी कि औलाद नहीं हो रही थी, जब ये सेंटेंस अटर कर दिया कि अल्लाह ठीक है, अगर आपकी यही मर्ज़ी है, मैं राज़ी हूँ आपकी रज़ा में, तो औलाद हो गई, अगले ही साल अल्लाह ने औलाद दे दी। तो इसलिए कभी कभी एक्सेप्ट करने से मसला हल हो जाता है। तो मसला ना हल हो लेकिन अल्लाह की तरफ से स्ट्रेंथ ज़रूर आ जाए, अल्लाह को प्यार आएगा आप पर, ठीक है। अल्लाह ताला यानी कहेगा कि मेरा बंदा जो है मेरे लिए तकलीफ़ झेल रहा है, तो अब अल्लाह का ज़िम्मा है। आपको पता है अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला पे किसी का ज़िम्मा नहीं है कि वो अल्लाह उसकी मदद करे, क्योंकि अल्लाह असमद है, इंडिपेंडेंट है। अल्लाह जो है उसको कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता। लेकिन कुरान में अल्लाह ने बताया कि मोमिनीन की मदद करना मेरा ज़िम्मा है, ये अल्लाह ने कुरान में बता दिया, ठीक है। यानी अपने आप को अल्लाह ने कहा है कि मोमिन, मेरा बंदा जब मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। जैसे एक सहाबी थे, देखिए ईमान की हलावत जब बंदा चख ले, मज़ा चख ले ना, और ईमान एंटर हो जाए, इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सब्र और नमाज में मदद पकड़ो,
वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह। और बेशक ये मुश्किल है, सब्र और नमाज मुश्किल है, इल्ला अलल खाशीन, सिवाय उनके जो खाशीन है, खशियत वाले हैं। ठीक है, इससे पूरी एक दावा स्ट्रेटजी भी डिफाइन होती है। कुरान में कितनी गहराई है देखें। जनरली स्पीकिंग नमाज और दीन मुश्किल है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, खशियत नहीं है, ईमान नहीं है, तो यू वॉन्ट मेक सेंस ऑफ दैट थिंग, तो आप क्यों करेंगे? समझ लग रही? इस सेंस में मुश्किल बन जाएगी चीज़ कि आपको जब ईमान ही नहीं कि नमाज मैंने क्यों पढ़नी, तो आप क्यों पढ़ेंगे? फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप में खशियत है, अल्लाह का तारुफ सही से, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मार्फत है, आपके लिए नमाज बहुत आसान हो जाएगी, बहुत, बल्कि आपको लुत्फ आने लगेगा। आपका दिन नहीं गुजरेगा नमाज पढ़े बगैर, आपको चैन नहीं आएगा नमाज पढ़े बगैर। साबित क्या हुआ कि सबसे पहले किसी को दावत देनी है, अल्लाह की तरफ दावत दें, अल्लाह की मार्फत कराएं उसे। देखें, आपने किसी को अल्लाह के करीब लाना है ना, नमाज के करीब लाना है, अल्लाह की बातें करें उससे, उसको रियलाइज़ करवाएं अल्लाह तुम्हारे साथ कितना जेनरस है, अल्लाह तुम्हारे साथ कितना लीनियंट है, अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया हुआ है। आप देखें, वो खिल उठेगा, वो इंसान, उसका जो डेड हार्ट है वो ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि अब उसके हार्ट को रब्बुल आलमीन अपने क्रिएटर का मैसेज जा रहा है। तो फिर आप देखिए, उसके लिए दीन पे अमल करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही तो सहाबा के ऐसे वाक़यात हमें बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन ये वाक़यात रियल हैं, और ये इसलिए इस तरह के वाक़यात मिलते हैं सहाबा के, क्योंकि ईमान की लज्जत चख ली थी उन्होंने। एक सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह कल मैं दुश्मन का मुकाबला करूं और मैं उन्हें शिकस्त दूं। दूसरे सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह कल मैं दुश्मन का मुकाबला करूं, मुझे शहीद किया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाए, मुझे शहीद किया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएँ, ताकि मैं क़यामत वाले दिन तेरे आगे हाजिर होऊं और तू पूछे कि तेरे टुकड़े क्यों किए गए, तो मैं कहूँ अल्लाह तेरे लिए। और ऐसा ही हुआ, उस सहाबी को शहीद किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। और देखें, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। ये इस तरह की दुआ हम में से कोई नहीं करेगा कि अल्लाह कि मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं। तो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उन्हें मज़ा आ गया था, लुत्फ़ आ गया था। इसी तरह एक सहाबी रो रहे थे मौत के वक्त, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इसलिए रो रहे हैं, आप दुनिया से रुखसत होने लगे कि वक्त आ गया है? तो क्या खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि नाउ देयर विल बी नो मोर सर्दी के वज़ू। अल्लाह अकबर, अब सर्दी के वज़ू करने का वक्त गुज़र चुका है, अब गर्मी में मस्जिद जाने का वक्त गुज़र गया, अब वो जो मुशक्क़त करता था मैं दीन के लिए वो ख़त्म हो रही है। अल्लाह अकबर। यानी ये कौन लोग थे? आप सोचें, सहाबा, पता नहीं कौन सा लेवल था इनका ईमान का। तो वो इसलिए रो रहे थे कि अब जो है ये लज्जतें ख़त्म होने वाली हैं, और अब जो है बस मेरे नमाज़ें पढ़ने का वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो बहरहाल ये लोग ज़ाहिर है इसलिए ऐसे थे क्योंकि ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग था और खशियत थी। और इसीलिए मैं बार बार ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करें, अल्लाह के बारे में पढ़ें, यकीन करें, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आप कोई लेक्चर सुने, आपका ईमान बढ़ेगा। कुरान मजीद जाकर खोलें, उसका तर्जमा पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत सुकून मिलेगा।